सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए भाई, एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग आज बात करते हैं। और वही हम जो कहते हैं कि कुछ दिमाग की बत्तियां जलाएंगे, कुछ आप समझेंगे, कुछ हम समझेंगे। ठीक है। और मतलब जो देश और विदेश के कुछ परिदृश्य हैं वो लोग हम समझने की उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो साहब, इस टाइम पूरा एकदम बहुत ही कहेंगे कि बहुत ही मतलब नहीं संकट वाला वैश्विक मामला है। जैसा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। ठीक साहब। और वहाँ पे अभी क्या है, सैन्य शासन है। ठीक है। तो इस संबंध में हम देखेंगे कि भारत के लिए साहब क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है। और कैसे भारत को इससे निपटना चाहिए। और कि हमारे जो दीर्घकालिक जो कुछ नीतियाँ थीं, कुछ हमारी परियोजनाएं थीं जो वहाँ चल रही थी, उन पर कैसे असर पड़ेगा। और राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, या फिर कहें कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से क्या क्या मतलब चुनौतियाँ भारत के सामने, इसे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक सर। तो सर, सबसे पहली बात है कि देखिए, बांग्लादेश के बारे में सर बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हमको सिर्फ उस हिसाब से देखना है कि हमारे जो एग्ज़ाम में हमारा आता है कि इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो संबंध होते हैं, उसके हिसाब से देखना है। क्योंकि साहब, अगर हम लोग इस पर पीएचडी करने बैठ गए तो पूरा इतिहास है और आप इसी में लग जाएंगे। हम लोगों को पीएचडी नहीं करनी है। बस थोड़ा कुछ मोटा मोटा चीज़ें समझनी है अपने एग्जाम के हिसाब से, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं समझना। ठीक है भाई। तो सर चलिए देखते हैं। कुछ हम नोट्स बना के लाए हैं, इसको हम लोग नहीं जाना पड़ेंगे। और देखिए, ये है साहब पीएम शायद आवास है। इस पर जो भीड़ है, यानी इसको कहते हैं कि भीड़ तंत्र, अराजक तत्व। और कुल मिला के कहें कि विधि का जो शासन होता है, जो हम लोग कहते हैं विधि का शासन, अर्थात नियम कानून संविधान के अनुसार जो सरकारें होती हैं, ठीक, देश चलते हैं, संस्थाएं होती हैं, उसका ये पूरी तरह से उल्लंघन है, विखंडन है। और जो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, या फिर जो एक नई अवधारणा जो लोकतंत्र की है, उसके लिए बहुत ज़्यादा साहब ये मतलब नहीं चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। ठीक है साहब। तो चलिए सर, हम कुछ मैप भी लाएँ, साथ हम कुछ मैप भी देख लेंगे, यानी हमारी कुछ मैपिंग भी हो जाएगी। और कुछ जो एग्ज़ाम के पॉइंट से मेंस के लिए कुछ हम लोग फैक्ट भी देख लेंगे। ठीक सर। चलिए सर देखते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि जो नोट्स बना के लाए हैं सर, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। फिर सर उस पर हम लोग कुछ जैसे कि हम लाए हैं कुछ, ठीक है, ये मैप भी लाए हैं, इससे भी समझने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से अपने इस मुद्दे को निपटाएंगे। ठीक है। जहाँ पीएचडी नहीं करनी साहब, पीएचडी करोगे ना तो पीएचडी करते रह जाओगे, एग्जाम ना निकलेगा। ठीक है। चलिए साहब देखते हैं। पहली बात तो देखते हैं साहब जो मुद्दे हैं। ठीक है। कुछ सबसे पहले प्री के हिसाब से हम अपना कुछ पॉइंट देख लेते हैं कि देखिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा ठीक साझा करने वाले कौन से राज्य हैं, उसको हम लोग देखें। ठीक है। तो सर सबसे यहाँ जो सीमा है यहीं लिखती है, मतलब बांग्लादेश के साथ ही लगती है। लगभग ये 4100 किलोमीटर की है। ठीक है। और इसमें भारत के कौन कौन से राज्य हैं, अभी हम आपको मैप भी दिखाएंगे। ठीक है। जिससे और हमारी जो पिक्चर है क्लियर हो जाएगी और कहानी को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है। ठीक भाई। तो सबसे पहले राज्य है बंगाल। ठीक है। जो हमारा पश्चिम बंगाल है, उससे सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, लगभग 2016 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद साहब है त्रिपुरा। ठीक। इसके बाद ये है 856, मेघालय हो गया। ठीक है। असम हो गया और मिजोरम हो गया। ठीक है। ये साहब ये राज्य हैं जिनसे भारत की बांग्लादेश की सीमा हमारे जो राज्यों से लगती है। ठीक है। अब सर चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, हमने कहा ना कि साहब अपने पॉइंट हिसाब से, मतलब जो पॉइंट हैं उसके हिसाब से देंगे, बुलेट पॉइंट के हिसाब से। ज़्यादा पीएचडी नहीं करनी है। और ठीक है। और कहने के लिए इस पर बहुत ज़्यादा लिखा जा सकता है और काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप थोड़ा मोटा मोटा समझेंगे, जिससे कि थोड़ी समस्या हमारी और आपकी विकसित हो। ठीक है। सब चुनौतियाँ क्या हैं? सबसे पहले है कि आतंकवादी गतिविधियाँ। देखिए सर, आपको पता होगा कि जो भारत की जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में सारे साहब वो सारे राज्य आते हैं, जो भी 7 राज्य हैं मेरे ख्याल से। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है। तो साहब अगर क्या नाम, जैसा कि अभी प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या नाम, आतंकवादी जो गतिविधियाँ हैं उनको बढ़ने की आशंका है। ठीक है। क्योंकि साहब जैसे कि अभी जो पूरा जो वहाँ पे सरकार थी, उसको ठीक, जो शेख हसीना है, उनको भागना भी पड़ा और अभी भारत में भी शायद ठीक आई हुई हैं। तो साहब जो मंसूबे हैं, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान भी हो, ठीक है, पाकिस्तान भी फंडिंग करता है वहाँ के लिए कि आतंकवादी गतिविधियाँ बढ़ाई जाएं और भारत के लिए जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा है उसके लिए खतरा पैदा किया जाए। ठीक है। और सर थोड़ा एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि आपने पता जहाँ इतिहास नहीं, थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। जैसे कि भारत जो क्या नाम जो बांग्लादेश था, ठीक है, उसको आज़ाद कराने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही थी साहब। आपको पता होगा अगर आपने इतिहास या फिर पॉलिटी पढ़ी हुई है कि 1971 का जो लड़ाई थी, उसमें भारत ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। किससे? पाकिस्तान से। ठीक है। और
अभी सन 2015 में भारत ने कुछ अपनी जो क्या नाम, ठीक है, कुछ जो भूमियाँ थी वो आदान प्रदान भी किया है बांग्लादेश से, ठीक है। ठीक है, ये तो कुछ इतिहास हो गया। और देखते हैं सर, गैर कानूनी तस्करी, ठीक है, जैसे मादक पदार्थ हो गए, मानव तस्करी हो गई, हथियार होगी, ठीक है सर। ये कुल मिला के ये पूरा क्या है जी, हमारी सुरक्षा का मामला है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से देखेंगे तो सबसे पहले मामला है कि वहाँ पे सर हमारी जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा, उसको कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं साहब, वो बहुत ही मतलब हमारे लिए बहुत ही संवेदनशील हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि साहब अभी हम मैप भी दिखाएंगे कि एक वो है जो सिलीगुड़ी मार्ग है, ठीक है, सिर्फ उससे जुड़ा हुआ है, जो पूर्वोत्तर राज्य जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीन की मंशा रहती है कि उस मार्ग को अवरोध पहुंचाया जाए, ठीक है, ताकि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको भारत से काटा जा सके, ठीक है। और वहाँ पे मतलब जो भी है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जाए, ठीक है। तो साहब इनका जो चुनौतियाँ हैं, ठीक है, गैर कानूनी अप्रवास, कहने का मतलब है कि अगर साहब जैसी इस टाइम जो व्यवस्था बनी हुई है, इससे क्या है कि जो गैर कानूनी मतलब घुसपैठ हो सकती है, ठीक है। जो स्थानीय वहाँ पे लोग हैं उनके लिए भय का माहौल हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ, अलगाववादी और जो भी माओवादी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक, वो कर सकते हैं। स्थानीय अशांति को, देखिए वही बात आपने बताया कि अगर वहाँ पे अशांति फैलती है तो वहाँ के लोग भाई साहब पलायन कर सकते हैं, ठीक है। और पूरी व्यवस्था मतलब वो ये सुरक्षा का मामला बहुत ज़्यादा है स्थानीय लोगों के साथ, ठीक है, प्रशासन के साथ समन्वय। जैसे देखिए वहाँ पे एक और चुनौती है, आपको पता होगा कि वहाँ पे साहब काफ़ी अलगाववादी जो नीतियाँ चलती रहती हैं। क्योंकि उनके जो सांस्कृतिक कुछ चीज़ें हैं वो कहते हैं कि भारत से उनके मतलब मैच नहीं खाते हैं। और वहाँ पे आपको पता हो कि ये जो अफस्पा मतलब एक कानून है, ठीक है, मतलब ये मतलब सेना को दिया गया है कि अगर कोई आपको ऐसी गतिविधि मालूम चलती है तो आप उस पर फायरिंग कर सकते हैं, ठीक, गोली मार सकते हैं, घरों की तलाशी ले सकते हैं, बिना वारंट के आप किसी को भी क्या नाम जेल में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्ट है। इसकी वजह से क्या है सर, वहाँ पे जो भारतीय सेना है, भारतीय प्रशासन, उनके साथ जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ समन्वय कम है। तो सर ये भी चिंता की बात है कि कैसे उन लोगों को शांत किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हीं अराजक तत्वों के साथ मिलकर, ठीक है, वहाँ पे कुछ ठीक है, अशांति फैलाएं या सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करें, ठीक है। और चलिए सर आगे देखते हैं और क्या चिंता है। देखिए कुछ मुद्दे भी हैं, जैसा कि, ठीक है, ये एडिटोरियल में ही दिया गया है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ हैं उनके जल विवाद रहे हैं, ठीक है, जल विवाद रहे हैं। लेकिन देखिए क्या नाम, जो बांग्लादेश है वो हमारा बहुत ही कहने के बहुत ही कहेंगे कि जो दक्षिण एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा विश्वसनीय मतलब पात्र था भारत के लिए, ठीक है। और भारत वहाँ पे बहुत सारी परियोजनाएं भी चला रहा था, जैसे कि सड़क हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, और पोर्ट वगैरह के लिए भी काफ़ी भारत ने इन्वेस्ट कर रखा था, ताकि वहाँ पे भारत का रेवेन्यू भी जनरेट हो और हमारे जो राजनीतिक संबंध हैं, ठीक है, वो भी अच्छे बने रहे। उसका सर एक और कारण है कि आपने देखा हो कि जो भी एशिया में चीन अपनी जो भी मतलब हमारा वैसे भी काफ़ी हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। तो इसके लिए भारत की मतलब कहेंगे कुछ बहुत ही मतलब रणनीतिक जो बांग्लादेश के साथ संबंध थे, ताकि कहीं ना कहीं क्या नाम जो चीन है उसको काउंटर किया जा सके, ठीक है। और सर क्या चुनौतियाँ, वैश्विक और द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करना। देखिए वैश्विक का मतलब सर ये है कि दक्षिण एशिया के लिए उधर जाने के लिए भारत के लिए मतलब काफ़ी आसान था, ठीक, बांग्लादेश से जाने के लिए। और द्विपक्षीय व्यापार मतलब बांग्लादेश से हम काफ़ी, अभी आगे मैंने लिखा भी है क्या क्या हम व्यापार करते हैं, ठीक है। तो सर उससे काफ़ी नुकसान होता है, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि उसमें पूरा बताया गया है कि औसतन भारत से करीब 500 ट्रक दक्षिण एशिया, ठीक है, एक मतलब वहाँ पे मैं बताऊँगा, एक है पेट्रो चेक, अभी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ये मैप पे पेट्रो पोल चेक है, वहाँ से लगभग रोज़ाना 500 ट्रक, ठीक है, क्या नाम बांग्लादेश में जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब साहब सीधा है कि बहुत ज़्यादा हमारा व्यापार अवरोध हो सकता है। और हम लोग वहाँ से निर्यात मतलब आयात भी करते हैं, मतलब 500 ट्रक जो आते हैं वो साहब हमारा भारत यहाँ से निर्यात होता है और बहुत चीज़ें हम आयात करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारी कहीं ना कहीं जो आपूर्ति है, मतलब जो किसी भी सामान, वस्तुओं, सेवाएं की जो आपूर्ति, मतलब जो आपूर्ति चैन होती है, ठीक है सर, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। स्थानीय महंगाई बढ़ सकती है साहब, बिल्कुल बढ़ सकती है, ठीक, ठीक है। अगर चीज़ों का जो आवागमन अगर बंद हुआ तो क्या हुआ कि महंगाई बढ़ सकती है और स्थानीय आजीविका को संकट पहुंच सकता है, ठीक है। वही मैंने बताया कि आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है सब, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। चुनौतियाँ बाकी पेज नहीं करने, हाँ आपको बता चुके हैं, ठीक है, खाली अपने एग्जाम के साथ देखिए, ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से साहब कैसे ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। चीन अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। देखो साहब आपको अब कुछ कहानी और थोड़ा बढ़िया करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जैसा आपने देखा कि चीन जो भी पड़ोसी हमारे देश हैं भारत के, उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत संबंध बढ़ा है। देखना अभी आपको मतलब कुछ और पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी।
जैसे कि हो गया क्या नाम, सॉरी, वो नेपाल हो गया, ठीक है। नेपाल के साथ जब से उसने कुछ नज़दीकियाँ बढ़ाई हैं, तब से कहीं ना कहीं जो नेपाल के तेवर हैं सरकार के, ठीक है, वो हमारे कहीं ना कहीं थोड़े खिलाफ हुए हैं। उसके बाद हो गया साहब पाकिस्तान, ठीक, उससे भी वो नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। उसके बाद हो गया साहब श्रीलंका, आपने देखा हो श्रीलंका का भी शायद एक पोर्ट हम्बन टोटा मेरे ख्याल से है, मुझे क्लियर नहीं, थोड़ा ध्यान नहीं, ठीक है, उसने वो भी हथिया लिया है। तो कुल मिला के है कि चीन चारों तरफ से रणनीतिक मतलब भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहेगा, ठीक है, उसको भुनाना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी राजनीति में हस्तक्षेप कर सकता है और भारत के लिए वही है कि, ठीक है, खतरा पैदा कर सकता है, जो भारतीय राजनीति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, ठीक, ये तो हमने अभी पूरा बता ही चुके हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ है। अभी पूर्वोत्तर राज्यों में जुड़ने के लिए, ठीक है, एक आपने अभी दिखाई, एक है सिलीगुड़ी मार्ग है, ठीक, ओनली वही मार्ग है जो स्थानीय मतलब क्या मतलब स्थल जो मार्ग है भारत को जो मतलब जो भारत का इधर वाला क्षेत्र है पश्चिमी, ठीक है, वो पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे हमेशा वो कुछ ना कुछ करने को ही चाहता है और बांग्लादेश की सीमा वहाँ पे बहुत जहाँ लगती है, ठीक है, तो वो प्रयास कर सकता है कि यहाँ पे अवरुद्ध किया जाए। देखिए ऐसा नहीं है, भारत क्या नाम अगर वो ऐसा करता है, ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारी जो अगर मान लो कोई वहाँ उपद्रव होता है, कोई भी हिंसा होती है या फिर चीन कोई हरकत करता है, तो साहब वहाँ पहुँचने में बहुत समय लगेगा और जो जैसे सैनिक आपूर्ति होगी, नहीं, जैसे सामान और जो भी आपूर्ति गोला बारूद है वहाँ तक पहुँचाने में बड़ी ही दिक्कत पैदा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक ही मार्ग है और पहुँचाया तो जा सकता है साहब यदि हवाई से, लेकिन उससे क्या होगा सर, काफ़ी समय लगेगा, ठीक है, और लागत भी बढ़ेगी और समय पे नहीं पहुँचाया जा सकेगा। तो हमारा जो सिलीगुड़ी मार्ग है वो बहुत ही रणनीतिक है, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि चीन इस मार्ग में ठीक हस्तक्षेप करना चाहता है, ठीक है सर। चलिए सर और देखते हैं, ठीक है, जैसे कुछ मतलब क्या क्या मतलब पिछली सरकार से, देखिए पिछली सरकार ने चट्टोग्राम और एक मोंगला पोर्ट है, ठीक है। इस अभी क्या हुआ कि भारत ने सन 2023 में कुछ ऐसी मतलब जो शेख हसीना जो सरकार थी उससे काफ़ी मतलब हस्ताक्षर और कुछ समझौते हुए थे। उसके लिए सरकार ने वहाँ की क्या किया थी, मोंगला पोर्ट है और जो चट्टोग्राम है, मतलब जो पोर्ट है पूरी तरह खोल दिया गया था और बोला गया था कि आप अपना व्यापार निर्बाध रूप से यहाँ से कीजिए, ठीक है। तो भारत को अपने जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ तक सामान पहुँचाने में और जो बांग्लादेश है वहाँ से व्यापार करने में बहुत ही मतलब नहीं सहूलियत हुई थी। तो सर ये बड़ी चिंता का विषय है कि जो नई सरकार बनेगी क्या वो इसकी इजाज़त देगी, और जो नई सरकार आएगी साहब, क्योंकि हसीना जो शेख हसीना है वो लगभग 4 बार से वहाँ की प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो साहब ये बड़ी दिक्कत है कि जो नई सरकार आएगी क्या उनसे हमारे संबंध रहेंगे, ठीक है, क्या उनकी विचारधारा होगी, विचारधारा हमारी मिल रही कि नहीं मिल रही, ठीक ही हो सकता है, ठीक है। अब सर आर्थिक प्रभाव, जैसे कि हम निर्यात क्या क्या करते हैं, कपास हो गया, पेट्रोलियम का, अनाज हो गया। तो अब देखिए सर, अगर जैसे हमारा जैसे जो वहाँ पर क्या नाम जो हमारा बंगाल है वहाँ से बहुत ज़्यादा वहाँ चीज़ें निर्यात की जाती हैं। तो सर क्या वहाँ से क्या हो सकता है कि जो अगर वहाँ पे व्यापार अवरुद्ध होता है तो जो वहाँ के मतलब किसान हैं, जो भी मतलब उत्पादक हैं, तो उनको माल को कहाँ खपाया जाए साहब, ये थोड़ी टेंशन, ठीक है, कौन से बाज़ार में ले जाए, क्या हो जाए, तो उनके लिए भी थोड़ा मतलब ठीक है टेंशन का मुद्दा है कि उनके मतलब ठीक है व्यापार को कैसे बढ़िया किया जाए। और हम लोग आयात क्या करते हैं, जैसे सूती, ठीक, कपड़े हो गए, मानव निर्मित फाइबर हो गया, मसाले हो गए, जूट हो गए, ठीक है। तो ये भी थोड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं और क्या है, ठीक है। अन्य चिंताएँ जैसे कि कट्टरपंथ, ठीक है, आपने जैसा कि हम बता भी रहे थे कि वहाँ पे साहब कट्टरपंथ मतलब कुछ जातियाँ हैं और जो हमेशा नहीं एक स्वतंत्र राज्य की मांग करती रही हैं, ठीक है। तो ये भी एक टेंशन की बात है कि कट्टरपंथ बहुत ना बढ़ जाए, ठीक है, और वहाँ के जो स्थानीय अवस्था है वो ना फैल जाए, ठीक है। लोकतंत्र के लिए खतरा, अर्थात इसका प्रभाव अन्य देशों में पहुँच कहें। अब ये आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, देखिए साहब लोकतंत्र का खतरा इसलिए है कि आपने देखा कि वैश्वीकरण की दुनिया में अगर कोई वैश्वीकरण इसी को कहा जाता कि कहीं की मतलब आप हज़ारों किलोमीटर दूर की घटना को जो मतलब हज़ारों किलोमीटर दूर कोई घटना हुई हो और किसी भी देश को वो प्रभावित करती हो, तो सर इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। मतलब किसी एक देश पे मतलब किसी भी एक देश की समस्या को जब अन्य देशों में भी महसूस किया जाए तो सब यही कहते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो साहब आपने देखा हो कि जो जैसा कि वहाँ पे बड़ा हुड़दंग मचा, ठीक है, अराजकता फैली, कोई मतलब जो भी भीड़ तंत्र ने कैसे पूरा तख्ता पलटने में मदद की। तो साहब ये जो मोडस ऑपरेंडी होती है ना वे अन्य देशों में भी फैल सकती है, ठीक है। लोग भी वैसे ही सोचने लगते हैं, ठीक है, कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे मतलब हमारे भी जो भी मतलब हमने कुछ विचारधाराएँ लोगों की होती हैं, ठीक है, उनको
सफलता मिल सकती है। तो कहीं न कहीं ये अन्य देशों के लिए भी खतरा है, खासकर भारत तो बिल्कुल पड़ोसी है, तो जो भी लोकतांत्रिक सरकारें हैं या अन्य देश हैं, वहाँ पे ये बहुत ही चिंता का विषय है कि कैसे कुछ भीड़, ठीक है, पूरे तख्ता मतलब पूरी एक स्थिर सरकार को नहीं तहस-नहस कर देती है साहब, ठीक है। तो आप भारत के बारे में देखें, देखिए भारत में क्या है सर, मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण बहुत किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ पर संघ मतलब पूरा विकेंद्रीकरण बहुत अच्छी तरीके से है, 3 सरकारें हैं, ठीक है, जैसे राज्य सरकार केंद्र हो गई और स्थानीय सरकार पंचायत राज हो गई, और मतलब कुल मिला के शक्तियों का इतना विकेंद्रीकरण है, तो किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं है। तो इस बात पे हम लोग थोड़ा फ़क्र सर मानना चाहिए कि हम अच्छा ऐसे देश में रहे जहाँ एकदम हम सुरक्षित हैं, और आप देखेंगे कि लोगों की ज़िंदगी कितनी मतलब कम कीमत है साहब एकदम, ठीक है, पूरा कितने लोग मर गए, क्या हुआ, ये सब है, ठीक है। तो सर ये क्या है कि ये अन्य देशों पे भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। और बहुत चीज़ें आप लिख सकते हैं, ये तो कुछ ठीक है हमारे पॉइंट ऑफ हैं, आप भी जो भी आप सोच पाएँ, ठीक बताइए। अब सर कुछ देखते हैं कि हमारा मैपिंग से, ठीक, मैपिंग से और चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है सर। तो सब ये है, ठीक है, ये हमारा है ठीक है, बंगाल है, ये है मोगला पोर्ट, ठीक है, ये सब शायद लगभग ठीक है यहीं पे इधर कहीं कलकत्ता है, और यह है चटगाँव, ठीक है, ठीक साहब, ये है त्रिपुरा। तो साहब ये जो पोर्ट है ना, यहाँ से सीधा खोल दिया गया था कि सरकार ने कहा कि आप अपना यहाँ पे विमान विमान या फिर जो भी स्थल से, ठीक है, यहाँ पे पूरा आप उतार सकते हैं सामान, और इससे ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये पूरा है भी कि यहाँ पे मोगला पोर्ट जाके इधर से आप मतलब जो समुद्री मार्ग से यहाँ चटगांव और जो इधर है अगरतला यानी त्रिपुरा तक पूरा सामान सरकार बहुत ही आसानी से पहुँचा सकती है, ठीक है। लेकिन अब नई सरकार आएगी सर, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा भविष्य में देखेंगे, ठीक है। ठीक है साहब, ये और नक्शा है भारत के, ठीक है। तो आपने बताया था कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, ये त्रिपुरा से मिलता है, ठीक है, मिजोरम के साथ मिलता है, मेघालय हो गया और असम हो गया, ठीक है, और ये हो गया बंगाल, यानी 5 देशों से भारत की जो सीमा है। और ये है साहब वो जो सिलीगुड़ी मार्ग है, यहीं पे है, ठीक है। तो साहब ये बहुत ही संवेदनशील मार्ग है, अगर यहाँ से रास्ता कटा, ठीक है, ये वाला अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है, कहने का मतलब चीन या फिर बांग्लादेश की जो नई सरकार आएगी वो कुछ करती है, तो हमारे जो ये पूर्वोत्तर राज्य हैं इनके लिए बहुत ही संकट का समय आ सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सुरक्षा का बहुत ज़्यादा सर मामला है, ठीक है। और क्योंकि इसलिए अगर ये कटता है ना, तो सरकार को हवाई यात्रा करके, ठीक है, हवाई जो भी परिवहन है उससे सामान पहुंचाना पड़ेगा, तो सर इससे समय होगा, और इतना हमारे पास इतना संसाधन भी नहीं है कि हम इतना ठीक है जल्दी पहुंचा सकें। चलिए सर और देखते हैं और हम क्या लाए हैं, ठीक सर। ये है, देखिए इसको बोलते हैं चिकन, ठीक है, इसको चिकन नेक बोलते हैं। चिकन नेक क्यों बोलते हैं कि ये मुर्गे जैसा है, ठीक है, ये मतलब ऐसा है, यहाँ पे बिल्कुल ये इसमें दिखाया भी है, ठीक है, ये चिकन नेक है। इसको इसी रोड को जो सिलीगुड़ी मार्ग है उसको क्या बोलते हैं, चिकन नेक भी बोलते हैं, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, ठीक। चलो और थोड़ा समझ लेते हैं साहब, ये है छोटा सा मार्ग, ठीक है। यहाँ पे आपने देखिए ये बहुत संवेदनशील क्यों, देखो यहाँ पे अगर नई सरकार बनती है, अगर कहीं उसका विचारधारा चाइना सार मिल गई, ठीक है, और ये नेपाल तो है ही धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है, तो साहब ये दोनों मिलकर यहाँ पे हमारे लिए चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सर और देख लेते हैं, ठीक, ये है बांग्लादेश, आप समझिए, ठीक है, और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ठीक, तो ये यहाँ पे विवाद रहता है, और ये गंगा नदी है, ठीक है, ये कुछ विवाद रहते हैं, ठीक साहब, और से थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़ा और समझ, ये होगा गुवाहाटी, ठीक है साहब, और ये है सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी किसमें, पश्चिम बंगाल में है। त्रिपुरा हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा मिजोरम, और ठीक, और ये हो गया वो पेट्रोपोल, हम जो भी बताए थे कि जहाँ से लगभग रोज़ाना 500 ट्रक, ठीक है, कुल मिला के लगभग 700-800 ट्रक रोज़ आवागमन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सब अगर ये बंद, अभी काफ़ी ये बंद कर दिया गया मेरे ख्याल से, ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से, तो सर ये जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। यहाँ के जो भी उत्पादक होंगे, जो भी, और इनका नहीं, इनका भी होगा, ठीक है, जो बांग्लादेश के जो भी व्यापारी वगैरह उनका व्यापार, ठीक, ठीक है, प्रभावित होगा, ठीक, मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे। चलिए सर, ठीक है, यही हम आप, ठीक है, वही सेम है, आप समझ लीजिए, ओके। चलिए सर, तो ये बढ़िया टॉपिक था, बाकी हम लोगों को पीएचडी नहीं करनी है, ठीक है, लिखने के लिए आप बहुत लिख सकते हैं, ठीक है, हज़ारों नहीं, मतलब किताब लिख सकते हैं, ठीक है, किसी भी देश के ऊपर, उसके क्या बहुत सारे संबंध होते हैं। तो आज हमने कुछ मोटा मोटा सा समझा कि भारत के लिए क्या चुनौतियाँ हैं, ठीक है। और पूर्वोत्तर राज्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से भी बहुत ही, ठीक है, वो कुछ मतलब पारंपरिक चीज़ों से काफ़ी बंधे हुए हैं, जो हमारी जो विरासत है उसको संजोए हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी जो मतलब प्राकृतिक संसाधन भी वहाँ पे, जैसे आपने सुना डिगबोई जो असम में तेल एक है, ठीक है, और सूरमा नदी के किनारे जो भी इलाका है वहाँ पे काफ़ी गैस और तेल और कोयला के काफ़ी संसाधन मिलते हैं, ठीक है। तो
ठीक है, भारत के लिए यही है, बाकी आप कुछ बताइए क्या है। ठीक है, ओके, चलिए भाई, मस्त रहिए।